country. Despite the lockdown, we're still looking at the steady rise. Total cases in the country now stand at 1,82,143, while the death toll stands at 5,164. The worst hit states still remain Maharashtra, with 65,168 cases that have been reported on the whole, and the death toll that have now shot up to 2,197. Tamil Nadu, we're looking at 21,184 cases on the whole, with the death toll at 160. Delhi, the national capital, we're looking at 18,549 cases, with the death toll in Delhi now at 416. These numbers as of June 1st, 6:30 a.m. Now let's quickly. उच्च शिक्षा में भी यही किया है कि जो बच्चे पहले वर्ष में हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के स्तर पर किया जाएगा। जहां परीक्षा नहीं देने की स्थिति है और जो विशेष ऐसी स्थिति में हैं जहां वो उभर नहीं पाई हैं और अभी भी वो रेड जोन में हैं और परीक्षा देने की स्थिति में नहीं, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो जो पहले वर्ष का यदि पहले सेमेस्टर का बच्चा होगा तो उसको वो अपने आंतरिक मूल्यांकन पर ही वो परीक्षा देगा, और दूसरे तीसरे का होगा अंतिम वर्ष की तो हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे का जो पहले वर्ष में उसका जो कुल उसका परीक्षा परिणाम है उसका मूल्यांकन 50%, और जो इस वर्तमान वर्ष का है उसके आंतरिक मूल्यांकन 50%। इन दोनों का जो औसत निकलेगा उसका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे। भारत सरकार ने देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया था। इसे चौथा लॉकडाउन कहा गया। इसकी मियाद खत्म होने से एक रोज पहले यानी 30 मई शनिवार को कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि एक और महीने यानी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन चीजों पर पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें अगले 1 महीने में चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात कही गई है। अगले 1 महीने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इसके बाहर चीजों को धीरे धीरे खोला जाएगा। पहले चरण में धार्मिक संस्थानों, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की बात कही गई है, जबकि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी और इस बारे में फैसला जुलाई के महीने में होगा। एज यू ऑल नो कि आईपीओ ने अभी अपनी डेट शीट निकाल दी है, और जितने भी सारे ग्रीवेंसेस थे, जितने भी सारे मेल्स थे, सबको टोटली इग्नोर करते हुए आईपीओ ने अपनी डेट शीट निकाल दी है। और डेट शीट 22 ऑफ जून से शुरू है, तो मतलब जस्ट 22 डेज। सो 22 डेज भी इशू नहीं है, तैयारी हमारी पूरी है। बट द इशू इज़ कि जाना कितना रिस्की है। हमारे घर पे पेरेंट्स हैं, हमें एक बार को हो जाए वी डोंट केयर, ठीक है, बट हमारे पेरेंट्स भी हैं, उन्हें डायबिटीज़ है, वो एजिड हैं, कई लोगों के पेरेंट्स, कई लोग ओनली चाइल्ड हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम जानते हैं दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, बट यूनिवर्सिटी शुड ऑल्सो टेक केयर। This is a question for all policy makers that are there and making these kind of policies, that like midterms are based on 50% of syllabus, and we have all cleared midterms, we have all given all projects and assignments and midterms. Still अभी भी एग्जामिनेशन की बात रहेगी, जबकि ऐसी सिचुएशन है। हमने कभी इस स्टेज तक हम कोई भी बिना पास हुए तो पहुंचता नहीं है, सबने एग्ज़ाम दिए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन आई है आउट ऑफ नोवेयर, तो इस सिचुएशन में थोड़ा रिलैक्स कर देने में क्या दिक्कत थी मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बट हमें फोर्स करा जा रहा है कि जाओ और एग्ज़ाम दो और अपने आप को इस सिचुएशन में डालो, कोविड पॉजिटिव हो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार आईआईटी जैसा कॉलेज, उसकी औकात तुम सब कॉलेज से ज्यादा है, मानते हो ना? ये बात फैक्ट है ये। उसने एक स्नैप के अंदर अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है एग्जाम कैंसिल करने में यार? मतलब तुम्हारे लिए बच्चों की लाइफ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे 2 कौड़ी के एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ इतने सारे कॉलेज जिन्होंने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया है, या फिर पहले सेमेस्टर के मार्क्स देखते हुए उन्हें पास होने की सोच रहे हैं या कर दिया है, पर यहाँ कुछ बड़े कॉलेज इनको पता ही नहीं क्या करना है। मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, और बहुत सारे लोग होंगे जो आईपी से बिलोंग करते होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। वेलकम। ट्विटर पे
आईपी एग्जाम का ट्रेंड हो रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आधे बंदे गांव गए हुए हैं, आधे बंदे दिल्ली के बाहर हैं अपने होम टाउन में, वो कैसे आएंगे एग्जाम देने हैं? तुम तो बोल दोगे मत, हम क्या करें, तुम मत आओ एग्जाम देने, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। और मुझे एक बात बताओ, जो दिल्ली में है वो कैसे एग्जाम देने आएगा? भाई मेरा कॉलेज खुद पाताल लोक में है, मेरे को जाने में बाद 2.5 घंटे लग जाते हैं एक तरफ का। मतलब एग्जाम में पास हो या फेल, उससे मेरी मौत हो या ना हो, कोरोना से तो पक्का हो जाएगी। और कोरोना से भी ना हो ना तो मैं घर पे कोरोना लेके आ जाऊंगा, जिससे मेरे घर वालों को खतरा है। इसकी गारंटी आप देंगे क्या? आप पेपर पे साइन करके एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी देंगे कि अगर कल को कुछ भी किसी भी बच्चे को जो एग्जाम देना आता है आपका देने पर, तुम्हें लिखना पड़ेगा पेपर में हर एक बच्चे के नाम के साथ कि कल को इस बच्चे को कुछ होता है या इसकी फैमिली को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। रिक्वेस्ट समझो, अब पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा किताबें उठा लो, और फाइनल के स्टूडेंट्स अगर कोई अभी भी ऑनलाइन है तो भाई साहब आप भी पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि ये गलतफहमी मत पालना कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम्स होंगे। ना आप डीयू में हो, ना आप पीक्यू में हो, ना आप एनएसआईटी में हो, ना आप आईआईटी में हो, आप जीजीएसआईपीयू में हो, आप जीजीएसआईपीयू में हो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और भाई इतने डरपोक है ना आईपी वाले, उनको समझ नहीं आता तो दोगले हैं या डरपोक है, या तो फिर ये मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर है, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में भी है तो बताना भाई कमेंट करके। डेटशीट डाली, हटा दी, चलो यहाँ भी समझ में आता है, पर हद तो तब होगी जब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भेजा साथ में। मेरे पास तो नहीं आया पर मेरे को सुनने में आ रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा है, जिसमें क्या कहते हैं ये लिखा है कि कॉलेज की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी अगर आपके बच्चा एग्जाम देने आता है और आपके बच्चे को कोरोना वायरस हो गया या कोविड-19 हो गया। नमस्कार, मैं सुदेश कुमार शुक्ला दिल्ली से आईपी यूनिवर्सिटी के एक छात्र का अभिभावक बड़े दुखी मन से बोल रहा हूं कि सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पिछले 25 दिनों से आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ग्रीवेंस सेल में अपनी गुहार लगा चुके हैं कि इस महामारी कोविड-19 के समय जिसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों को सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जाए, जैसा कि दूसरी यूनिवर्सिटी ने किया है। परंतु आज अचानक ये देखकर बड़ा दुख हुआ है कि बच्चों की गुहार को अनसुना करते हुए, उनकी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम की डेट शीट अपनी साइट पर डाल दी है, जिसमें 22 जून से पेपर शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े आश्चर्य की बात है कि साथ में उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाया है, जिसमें उनको बोला है कि उन्होंने जमा करना है कि अगर मुझे इस महामारी का कुछ होता है तो उसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? हमारी सांसें गुम हो रही हैं। अतः आज हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया जी से गुजारिश है कि कृपया यूनिवर्सिटी को अतिशीघ्र यह अन्याय करने से रोकें और निर्देश दिए जाएं कि वे दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह सभी छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट करें। इसकी सूचना सभी छात्रों को नोटिफिकेशन द्वारा दी जाए और हिंदुस्तान के भविष्य इन होनहार छात्रों को इस महामारी के संकट से दूर रखा जाए। निवेदक सुदेश कुमार शुक्ला, दिल्ली, ऑन बिहाफ ऑफ all the parents and students of IP University. Thank you very much. अब जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सिटी से बढ़ के दिल्ली गवर्नमेंट और पूरे देश पे यूजीसी लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने स्ट्रेट कह दिया है कि जो भी यूजीसी और दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंगली काम करा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो एचआरडी ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के एग्जाम जरूर होंगे, तो मनीष सिसोदिया सर, अरविंद केजरीवाल सर और हमारे एचआरडी मिनिस्टर निशंक सर, आप सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर रहे हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट ऑफर्स इन लाइन है। सर, बच्चा
22 साल 23 साल बहुत मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, प्लेसमेंट्स लेता है और यही सोच के कि वो पैसे कमाएगा, अपने घर को सपोर्ट करेगा, यही सोच है, ये सारी मेहनत करता है। आपके एक डिसीजन से सर उस बच्चे की 22 साल की मेहनत खराब हो सकती है, उसके पेरेंट्स के लाखों रुपए जो एजुकेशन पे उन्होंने लगाए वो खराब हो सकते हैं। कैसे सर? हम प्लेसमेंट के टाइम पे एक साइन करके देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देते हैं जिसमें हमें एक प्रोविजनल रिजल्ट दिखाना होता है कि हम सब सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं। ये हमें अगस्त या सितंबर में देना होता है। अगर आप फाइनल ईयर के एग्जाम डिले करेंगे कोविड की सिचुएशन की वजह से तो सर रिजल्ट भी डिले होगा, और रिजल्ट डिले होगा तो सर प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी सर। हमारी नहीं, हर बच्चे की, पूरे देश में हर एक बच्चे की प्लेसमेंट्स अफेक्ट होंगी, और जो इसकी रिपरकशन होंगी ये 5-6 साल तक सर आप भी नहीं रोक सकते आपके एक डिसीजन की वजह से। क्योंकि अब सपोज 8 लाख बच्चों की जॉब्स अफेक्ट होती हैं तो अगले साल वो 8 लाख बाकी अगले 8 लाख के साथ कम्पीट करेंगे, 16 लाख हो जाएंगे, और प्लस कोविड की सिचुएशन की वजह से वो जॉब्स भी कम हो जाएंगी। तो सर ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बनाएगा, मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस बनाएगा सर, घर बर्बाद हो जाएंगे सर, लाखों परिवार, करोड़ों लोग आपके एक डिसीजन की वजह से, एक एडमेंट डिसीजन की वजह से कि फाइनल ईयर के एग्जाम जरूर करवाने, इसकी वजह से सर खराब हो सकते हैं। एग्जाम इश्यू नहीं है सर, आप इनोवेटिव सोचिए, आपके पास इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, आप खुद बहुत एक्सपीरियंस हैं सर, आप कुछ ना कुछ सोचिए कि हर एक बच्चा टच हो और इजीली बिना किसी रिस्क के एग्जाम कंडक्ट हो जाए। या फिर सर आप हमारे कई सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं, कुछ मैं भी बताऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। इससे पहले मैं कुछ मैसेजेस बताता हूँ आपको जो मेरे पास पिछले 2 दिनों में आए हैं। एक मैसेज सर मेरे पास आया, एक बच्चा है उसने फॉरेन स्टडीज के लिए अप्लाई करा यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में, उसने 7 लाख रुपए पे कर दिए स्टूडेंट लोन लेके। अब अगर रिजल्ट डिले होता है उस बच्चे का एडमिशन रुक जाएगा, 7 लाख रुपए जो दिए वो गए, लोन है, लोन का ब्याज प्लस 7 लाख रुपए उसे पे करने पड़ेंगे। उसका बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का भी बिजनेस नहीं चल रहा सर। कोविड की सिचुएशन में लोग, एक बच्चे का बहुत ही ज्यादा, जो कि मैं समझ गया था कि वो बच्चा लिखते लिखते रो गया होगा, कि उस बच्चे ने अंडर ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट लोन लिया था, पूरे साल उसने मेहनत करी, उसकी 4 जॉब्स लगी थी सर। अब अगर रिजल्ट डिले होता है उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी उसे, स्टूडेंट लोन कैसे देगा? स्टूडेंट लोन की रीपेमेंट उन्होंने अगस्त 2020 में रखी थी क्योंकि उन्होंने सोचा था इस टाइम तक क्लियर हो जाएगा। अब अगर जॉब चलेगी तो पहली बात लोन देना है, दूसरी बात सर अभी कुछ दिन पहले उसके फादर की जॉब चली गई है और अभी वो अनएम्प्लॉयड है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मदर हाउसवाइफ है, एंड उनके घर में सर रोटी का भी क्राइसिस हो जाएगा अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं। सर हर किसी को प्लीज, हर किसी को रख के सोचिए, क्योंकि सर एग्जाम जितने इंपॉर्टेंट नहीं जितना फ्यूचर है सर। क्या ऐसे ही बनेगा सर हमारे पीएम सर का आत्मनिर्भर भारत? मैं पीएम सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो पहुंचती है उन तक कि सर आप कुछ कीजिए सर, क्योंकि सर बहुत गैर रिस्क में आ जाएंगे अगर ऐसे होता है तो। और इसके रिपोर्कशंस इकोनॉमी अगले 5-6 साल तक देखेगी। जो कोविड की वजह से नुकसान होगा वो तो है ही, आप उस जनरेशन को मार देंगे पूरी एक, जो कि शायद इस देश को अगले 5-6 साल में काफी ऊपर ले जाती। क्योंकि सर जब तक वो काम नहीं करेगी, जब तक वो घर पे बैठी रहेगी अनएम्प्लॉयड, या वो बहुत एक छोटे लेवल की जॉब करेगी जो कि उनके लायक भी नहीं है, बहुत अपने स्किल्स नहीं शो कर पाएंगे वो, तो सर कैसे हमारा देश डेवलप करेगा सर?